हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो। पहली वीडियो मेरे दोस्त हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमने सीखा था। यहाँ पर मेरे दोस्त हमने यहाँ पर जो टॉपिक लिख रखे हैं इनको सीखने वाले हैं, साथ में इससे रिलेटेड ढेर सारा प्रीवियस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका आपने ये जो थंबनेल उसमें देखा होगा कि हमारे यूपी बोर्ड का क्रैश कोर्स है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हैं, साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले टॉपिक मैंने लिख रखा है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय मेरे दोस्त। ठीक है, तो यह बहुत कुछ खास नहीं है। पहला जो टॉपिक है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यह आपका बहुत कुछ खास नहीं है। मान लीजिए मैंने एक सेपरेट नंबर ले लिया 20, ठीक है, इसका निकाल दिया गुणनखंड। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये 10 टाइम यानी कि 10 टाइम में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 5 टाइम में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 1 टाइम में कटेगा। इसी प्रोसेस को मेरे दोस्त कहते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इसका डिफिनीशन होता है, मैं बोल देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी लिखने का वक्त खत्म हो गया, बस समझने की जरूरत है मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं जो आपका इसका डिफिनीशन यह होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को मेरे दोस्त क्या, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की वाली विधि को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। साथ में इसमें एक और यह होता है कि जो ये नंबर आते हैं वो एक बढ़ते हुए क्रम में अद्वितीय होते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर पहले 2 हमने लिया, फिर 5 लिया। ठीक, क्योंकि 3 से नहीं कट रहा था तो इसलिए हमने 5 ले लिया। अगर मैं चाहता तो 5 भी पहले लिख सकता था, 2 बाद में भी लिख सकता था, लेकिन यह जो प्रोसेस है वो गलत हो जाएगा आपका। यानी कि सबसे छोटे नंबर्स, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, मैं तो बहुत पहले आपको ये पढ़ाया गया होगा कि जब भी हम लोग ऐसे करते हैं सबसे छोटा नंबर ही लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं मेरे दोस्त, सबसे छोटा नंबर लेते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो पहले 2 से ही कट रहा था भैया, हमने काट दिया सिंपली। तो यही प्रोसेस को मेरे दोस्त बोलते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। यहाँ पर डिफिनेशन से होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, क्या मेरे दोस्त, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में बदलने वाली विधि को ही क्या कहते हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इसके बाद से जो दूसरा आता है मेरे दोस्त एचसीएफ, या फिर कह ले महत्तम समापवर्तक। क्या आता है मेरे दोस्त, एचसीएफ। क्या ये एचसीएफ, एचसीएफ या फिर मौसो कह ले, या फिर महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यह क्या होता है, तो इससे इसको हम लोग समझने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। यानी कि क्वेश्चंस मेरे दोस्त आपसे पूछ दिया जाए कि 18 और 24 का मौसा यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपली कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाते हैं मेरे दोस्त। बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, जो स्टूडेंट जानते हैं वीडियो को रोके इस प्रश्न को खुद से कर लीजिए। ठीक है, आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका निकालेंगे गुणनखंड, फिर इसका करेंगे भी गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 18 का करेंगे मेरे दोस्त, 2 से काटेंगे, 9 टाइम में कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे मेरे दोस्त, 3 टाइम में कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, 1 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, फिर से सेम इसके साथ भी वही काम करना है, वही सलूक करना है मेरे दोस्त। 24 को काटेंगे 2 से तो आपका कटेगा 12 टाइम में, फिर 2 से काटेंगे मेरे दोस्त और यह भी कट जाएगा 6 टाइम में, फिर 2 से काटेंगे, सॉरी 2 से काटेंगे, 2 से जब तक कटेगा तब तक काटते रहना है, ये आपको भी पता होगा। 3 से कट जाएगा मेरे दोस्त, 3 से काटेंगे, 1 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाता हूँ मेरे दोस्त यहाँ पर, क्योंकि नीचे शायद आप लोग को ना दिखे, मैं लिखूं और तो। ठीक है, तो इन दोनों का जो हमने यह अभाज्य गुणनखंड निकाला है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लाकर लिखता हूँ। ठीक है, तो 18 का क्या निकल कर आया है, यहाँ पर 18 का क्या निकल कर आया है, तो आया है 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको एक और तरीका यह है लिखने का कि 2 गुणे 3 पे स्क्वायर। क्यों किया, क्योंकि जब भी बेस सेम रहता है ना, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर जो घात कंसिडर करते हैं 1 घात और ये 1 घात। अब गुणा करते वक्त घातों को जोड़ते हैं मेरे दोस्तों, एक घात यहाँ से एक घात यहाँ से जुड़कर 2 घात हुए, मैंने लिख दिया। ठीक है, 24 के साथ भी वही सलूक, वही काम करने वाले हैं। ठीक है ना, कहते हैं ना कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, या फिर बहुत गलत सलूक किया, हमारे देसी लैंग्वेज में। ठीक है, तो वही चीज है मेरे दोस्त। 24 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको भी सेम वही काम करेंगे तो 2 पे 3 घात हो जाएगा, क्योंकि 2 पे 3 घात होगा, क्योंकि यहाँ से एक घात, यहाँ से एक घात, यहाँ से गया, तीनों को जोड़ा तो 3 घात हो गया मेरे दोस्त, गुणे 3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपका जो महत्तम समापवर्तक होगा मेरे दोस्त, इसको निकालने का 2 प्रोसेस है।
ठीक है, क्या है मेरे दोस्त, दो प्रोसेस है 18, 24 ऐसे लिखते हैं। पहला प्रोसेस तो यह है मेरे दोस्त, जो इन दोनों में लीस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो इन दोनों में सबसे छोटा घात वाला वही लो। पहली बात तो यह है कि दोनों में मैच करना चाहिए, पहला कंडीशन यह लगा कि दोनों में मैच करना चाहिए। दूसरा कंडीशन यह है कि इन दोनों में किस पे घात कम है। जैसे यहाँ पर 2 पे 1 घात है, क्योंकि कोई नहीं तो 1 घात है, और यहाँ पर 2 पे 3 घात है, तो मैंने कहा कि दोनों में जो सम्मिलित हो साथ में सबसे जो कम घात है उसको लेना है। तो कम घात किस पे रहती है, इस पर रहती है, इसको ले लेना है। मान लो हमने 1 2 यहाँ पर लिख दिया, बीच में यहाँ पर भी इंटू का काम यानी गुणे का काम करेंगे। उसके बाद से फिर से इन दोनों में देखेंगे, यहाँ पर 3 स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है मेरे दोस्त, यहाँ पर यानी कि 1 है, तो इसको कंसीडर करेंगे तो 2 इंटू 3 गुणा कर देंगे 6 आ जाएगा। एक तो यह तरीका होता है पहचानने का। दूसरा तरीका यह होता है, इन दोनों में जो कॉमन होता है सिर्फ उसको ही लिखते रहो। तो यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ से 1 2 हमने लिख दिया। उसके बाद से यहाँ पर तो 2 2 और है, लेकिन यहाँ पर तो कोई 2 नहीं है। जो दोनों में कॉमन रहेगा बारी बारी से एक एक के काउंट के साथ उसको लिखेंगे। ठीक है मेरे भैया, समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन बन रहा है? कंफ्यूजन नहीं बन रहा है? कंफ्यूजन नहीं बन रहा तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 3 इंटू 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो 2 3 है, लेकिन यहाँ पर 1 3 है, एक ही 3 है। तो इन दोनों में से यह पेयर बन गया। पेयर बनेगा तभी करेंगे, ये पेयर बन गया, एक हमने लिख दिया, इसका पेयर नहीं बन रहा है, छोड़ दीजिए, गुणा करा दिया, 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, यह होगा प्रोसेस आपका एचसीएफ कर ले या फिर महत्तम समापवर्तक निकालने का। ठीक है, यहाँ पर अब आपका आ जाता है एलसीएम। इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, मैंने लिस्ट बोल दिया, लेकिन लीस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ एलसीएम को बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दूंगा एलसीएम, इसको भी समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जगह है मेरे दोस्त। एलसीएम कह ले या फिर महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यह है आप। तो इसमें भी बहुत कुछ खास नहीं करना है, इसी एग्जाम्पल के सहारे में आसानी से आप लोग को समझा देता हूँ यहाँ पर कि क्वेश्चंस मैंने ले लिया मेरे दोस्त कि 18 और 24 का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने मौसा लिख दिया, लघुत्तम समापवर्तक लिखना था। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर क्या लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, 24 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक तरीका देखिए यह है इसको निकालने का, मैं यहीं पर बता देता हूँ। ठीक है, या फिर यहीं पर मैं लिख देता हूँ, लघुत्तम समापवर्तक निकालने का एक तरीका यह है। ठीक है, पहले तो ये 2 नंबर लिखो, 18 इंटू कामा 24 है, तो इसको लिख लिया बराबर। मैंने कहा कि इसमें जो मिनिमम घात वाला है उसको ले रहे हैं। ठीक है, दोनों में कॉमन है, जो मिनिमम घात है उसको ले रहे हैं। इसमें क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक में जो दोनों में कॉमन है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं, साथ में मैक्सिमम घात वाले। ठीक है, तो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन है, चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम घात वाले को लेंगे, यानी पे 2 पे जो है 3 घात वाला मैक्सिमम है। यहाँ पर तो 1 घात है, तो छोटा हुआ है, बड़ा हुआ, तो इसको ले लेंगे 2 पे 3 घात इंटू, इन दोनों में देखोगे तो 2 पे स्क्वायर यहाँ पे 2 पे 1 है, तो इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि मैंने कहा कि मैक्सिमम घात वाले को लेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है 2 पे क्यूब का मतलब होता है बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पर भी करेंगे तो 9 हो जाएगा और गुणा कराएंगे तो 72 आ जाएगा, 8 9 जा 72 होता है। ठीक है, यह हो गया आपका लघुत्तम समापवर्तक इस प्रोसेस से निकालने का। एक और प्रोसेस है, इससे भी आसान लगता है वो, उसमें क्या करते हैं, दोनों नंबर को एक साथ लिखेंगे, 18 और 24 को एक साथ लिख लीजिए, ऐसे निकालिए। 2 से काटेंगे मेरे दोस्त तो यह 9 टाइम में कट जाएगा, 12 टाइम में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो यह 3 टाइम में, सॉरी 9 तो कटेगा ही नहीं, तो 9 यह हो जाएगा 6 टाइम, फिर 2 से काटेंगे तो 9 कामा यहाँ पर हो जाएगा 3, अब 3 से काट देंगे मेरे दोस्त तो 3 बार में यह भी कट जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर पुनः 3 से काटेंगे तो 1 कामा 1। ठीक है, तो यहाँ से भी लघुत्तम समापवर्तक वही निकल कर आएगा, गुणा करा कर देख लीजिए आप लोग। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 12, 12 3 जा, सॉरी 12, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 होता है मेरे दोस्त। ठीक है, और 24 3 जा 72, यानी कि यही तो आया।
तो आंसर तो सेम ही आएगा। आपको भी पता था, भले ही रास्ते अलग अलग हैं, क्योंकि मंजिल अगर चार लोग को बोल दिया जाए कि यहाँ पहुंचना है तो रास्ते उनके अलग अलग हो सकते हैं, मेरे तो सभी पहुंचेंगे वहीं पर, वही काम है यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे तो एलसीएम भी हो जाता है, यानी कि लघुत्तम समय पड़ता है। इस तरीके से आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और टॉपिक बच के रखा है कि नहीं, दो धनात्मक पूर्णांक को ए और बी के लिए। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद से ढेर सारे प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, इसको यहीं पर छोड़कर मत चले जाइएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है मेरे दोस्त, बता रही हो जो चीजें मैंने सिखाया वो आपको हार्मफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और इस कॉन्सेप्ट को नोट करके बताता हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसके लिए मैंने एक प्रश्न लिख रखा है। यह प्रश्न जो है मेरे दोस्त 2021 बोर्ड एग्जाम में, 2024 में, दो सेट, मतलब 2 साल आ चुका है एक एक सेट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए जो सेपरेट एक फार्मूला बनकर आता है मेरे दोस्त, पहले फार्मूला में नोट कर देता हूँ, HCF ए कामा बी, ठीक है, इनटू एलसीएम, ठीक है, ए कामा बी, ठीक है मेरे भैया, अब बराबर HCF, नहीं दोनों नंबर ए इंटू बी, ए इंटू बी। ठीक है, यह तो एक तरीका हुआ इस सूत्र को लिखने का। अभी मैं बताऊंगा ए और बी क्या है, एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, इसको बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। दूसरा तरीका ये है कि महत्तम समापवर्तक इंटू लघुत्तम, यानी कि लॉसव समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या मेरे दोस्त, गुणनफल नहीं कि गुणा। ठीक है, ए और जो बी है, यहां पर मैंने एक प्रश्न लिखा कि दिया है कि मौसा 99 153 इक्वल टू 9, तो लौसा 99 153 ज्ञात करें। ए और बी यही है मेरे दोस्त, यहाँ पर जो दो ए और बी दे रखे हैं, या दो नंबर, इसी को हम लोग मानते हैं। ए इंटू बी है इन दोनों नंबरों का गुणा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक प्रश्न है, ये प्रश्न जो है मैंने बता रखा है कि 2021 से 2024 में आ रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मौसा दिया है, दिया क्या क्या है उसको नोट करता हूं। तो दिया है मेरे दोस्त आपका मौसा 99, 153 इक्वल टू 9, लॉस लॉस 99, ठीक है, 99, 153 आपसे पूछ रहा है। इस फार्मूले की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिए मेरे दोस्त। हम लोग लिख सकते हैं इसी फार्मूले को, यहाँ पर नोट कीजिए, इसको मत नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए पहले। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे दोस्त, मौस गुणे लस लघुत्तम समापवर्तक है, ठीक है, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। तो मौसा का जो वैल्यू है उसको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, यह नहीं कि मौसा, क्योंकि मौसा निकालेंगे 99 153 का, जब मौसा निकालेंगे तो 9 आएगा, तो 9 यहाँ पर नोट कर दीजिए मौसा के स्थान पर, इनटू लॉसा। लॉसा की वैल्यू नहीं की दे रखा है, यही तो ज्ञात करना है, तो लिखिए भैया लॉसा। ठीक है, ऐसा आपको पढ़ाया भी गया होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि मेरे दोस्त यह 99 इंटू 153। ठीक है, दोनों संख्या यही है, ये ए है, मान लीजिए आपका बी है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है ए इंटू बी, उन्हीं दोनों का गुणा। अब यहाँ पर निकालेंगे मेरे दोस्त, लॉस बराबर हो जाएगा 99 गुणे 153, अब बट्टे आ जाएगा आपका 9 नीचे, क्योंकि यहाँ पर गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होता है, ये बहुत पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं। 9 एक कम 9 मेरे दोस्त, 11 बार में कैंसिल होगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे, तो 11 3 जा 33, 11 3 जा 33 को 3 लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका 11 5 55 3 58, 8 5 कैरी हुआ, 11 5 11 कम 11 5 16, 1683 आपका हो जाएगा आंसर मेरे दोस्त। यही हमसे पूछा था, हमने बता दिया कैसे निकालते हैं, आई होप समझ में आया। देखिए इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं, ये फार्मूला जो कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए। फार्मूला का ले या फिर कॉन्सेप्ट कर ले मेरे दोस्त, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक इनटू महत्तम समापवर्तक बराबर जो दोनों नंबर है उनका गुणा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मौसा गुणे लस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, बस।
मौसक की वैल्यू दे रखा है मेरे दोस्त 9, तो 9 लसक को रहने देंगे बराबर 99 गुणे 153, तो लसक को यहाँ पर उतार लेंगे और उसको तो रहने देंगे क्योंकि ये गुणे में धरा कर भाग में करंट हुआ 9 से कटा 11 बार में 99 जो है कट रहा था हमने काट लिया, 11 का इसमें गुणा करा है तो यह आ गया, यही आपका क्या होगा मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो लास्ट टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद से इसमें और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन मेरे दोस्त इस वीडियो में अभी ढेर सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। यह जो प्रश्न था आपका प्रीवियस ईयर का ही था, क्योंकि 2021 में यह क्वेश्चन आ चुका है, 2024 में भी यह प्रश्न आया रखा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ठीक है ना, आप कहोगे सर 2021 में एग्जाम हुआ था, तो हुआ था। ठीक है, एक साल नहीं हुआ था बोर्ड एग्जाम हमारा, किस वर्ष में नहीं हुआ था वही याद नहीं आ रहा था, पेपर बन गए थे उस साल 2021 में नहीं होता, लेकिन पेपर बन गए थे इसलिए यदि आ रखा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, इन सभी चीजों को अच्छे अच्छे प्रश्न उनको नोट करके बताता हूँ, ढेर सारा क्वेश्चन। वीडियो तो का आखिरी तक जरूर देखिएगा, हो सकता है आप लोग को नींद आ रही हो अभी तक, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता हूँ मेरे दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छा लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता। जिनके अच्छा नहीं लगता मैं उनके लिए एक ही चीज कहूंगा मेरे दोस्त कि देखिए, हर चीज आपके जीवन में अच्छा रहे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ सीखना है, कुछ मजेदार चीज है तो उसमें थोड़ा सा कष्ट होगा। ठीक है, जीवन में जो अच्छी चीजें होती है हमारे लिए कष्टदायक होती है। ठीक है ना, तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, प्रश्नों को नोट करके बताता हूँ। यहाँ तक पसंद आए तो वीडियो को लाइक सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न लिख रखे हैं। तो एक प्रश्न मैंने लिखा है कि यदि लघुत्तम समापवर्तक 12, 21 बराबर 84 दे रखा है। ठीक है, तो दिया है तो महत्तम समापवर्तक 12, 21 होगा, क्या होगा मेरे दोस्त वही बताना है। तो यह प्रश्न शायद आपका 2021 में 2022 में आया था। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखने रखा है, लेकिन यह प्रश्न जो था 2022 में हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं मेरे दोस्त, कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। अगर आपको फार्मूला याद है तुरंत हो जाएगा, हमें पता है मेरे दोस्त, यहाँ पर हल करेंगे इसको, क्योंकि यह ऐसे प्रश्न मेरे दोस्त 1 नंबर या 2 नंबर में आते हैं, तो इसलिए हम लोग जल्दी भी करेंगे। ठीक है, तो आपका जो फार्मूला था वो था क्या, लघुत्तम समापवर्तक इनटू महत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल मेरे दोस्त। तो लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पर दे रखा है 84, तो 84 रख देंगे मेरे दोस्त। अब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए बोला है तो इसको ऐसे कराने देंगे। ठीक है, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब जो दो नंबर है, इसको मान लीजिए ए है आपका, ये मान लीजिए बी। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही इसका फार्मूला लिखा हुआ समझाया था। ठीक है, तो इन दोनों संख्या का गुणनफल बोल रहा है, यहाँ पर गुणनफल मतलब गुणा, तो 12 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 21 मेरे दोस्त। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक जो निकल कर आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए गुणे में है, इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, तो 12 इंटू 21 बटे 84, 84 कटेगा तो मेरे दोस्त काट देंगे इसको, तो शायद 12 से कटेगा क्या, 12 25 60, हाँ 12 कम 12, 12 7 84 होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, 12 7 84 और 7 कम 7, 7 3 21, यानी कि जो महत्तम समापवर्तक की वैल्यू आ गई 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आपको आ रहा होगा तो। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, इधर मैंने दो प्रश्न लिख रखा है। पहला लिख रखा है, दिया गया है कि HCF 255, 887 बराबर 51, तो एलसीएम 255, 887 का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न मैंने लिखा रखा है, यदि 26, 156 का लघुत्तम समापवर्तक 156 है, इन दोनों का जो लघुत्तम समापवर्तक 156, यही वाला प्रश्न है। ठीक है, तो मौसा ज्ञात कर, जैसे ही मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर ज्ञात किया वैसे इसको भी ज्ञात करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें चेंज दे रखा है कि मौसा का डायरेक्ट मान दे देता, तो हम भी तो वही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 21 दिया, तो आप चाहे तो यहाँ पे 12 21 लिख सकते हैं, ऐसी जरूरत नहीं कि ऐसे ही लिखिए। ठीक है, आज जनरली ऐसे प्रश्न बहुविकल्पी में आते हैं, तो उसमें सिंपली दे रखा होगा 3 आंसर है, आंसर पर ट्रिक लगा दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। यह जो दोनों प्रश्न है मेरे दोस्त, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, इस वीडियो में मैं कम से कम यह दो प्रश्न हो गए, 6-7 प्रश्न टोटली रहेगा जो आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद भी तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना अच्छे नंबर लाने के। तो मैं इसको मिटाकर नेक्स्ट कुछ और प्रश्न उसको बताता हूँ मेरे दोस्त। ये तो होगा एक कॉन्सेप्ट का प्रश्न, अभी हमने 3-4 कॉन्सेप्ट सीखे थे, उसके भी तो प्रीवियस क्वेश्चन कर लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। मैं इसको मिटाता हूँ और उसके प्रश्नों को नोट करके बताता हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर दो प्रश्न लिख रखे हैं। यह जो प्रश्न 2020 में पूछ रखा है, यह प्रश्न 2021 2022 में पूछ रखा है। तो यह प्रश्न में क्या कह रहा है कि 15, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक लौसक याद करो। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न लौसक के आते हैं, लेकिन 3 अंक में बहुत कम आते हैं, 2 ही अंक में जनरली आते हैं।
ठीक है, मैंने कहा भाई 3 अंक वाले भी बता देता हूँ, 2 अंक वाले तो मैंने बता रखा है अभी, जब मैंने वीडियो में लॉसा पढ़ाया जब टॉपिक, तो वहां पर मैंने कराया था। ठीक है, तो इसको मेरे दोस्त हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि 15 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड कर देंगे 15 का भैया। 15 का करेंगे, किससे कटेगा, 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से काट देंगे 1 बार में कट जाए। फिर 18 का कर लेंगे, तो 18 भी काटेंगे मेरे दोस्त, तो 2 से कटेगा पहले 9 टाइम में 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में। 24 को भी कर लेंगे मेरे दोस्त, तो 24 को काटेंगे, किससे कटेगा, 2 से 12 बार में, फिर 2 से काटेंगे 6 बार में कैंसिल होगा, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में कैंसिल होगा, फिर 3 से काटेंगे 1 टाइम में, यानी कि 1 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर मेरे दोस्त अगर नोट करें तो 15 इक्वल टू जो निकल कर आ रहा है, 15 बराबर जो निकल कर आ रहा है 3 गुणे 5, 18 बराबर निकल कर आ रहा है 2 गुणे 3, और 24 बराबर जो निकल कर आ जा रहा है मेरे दोस्त आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको मेरे दोस्त हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ध्यान से समझिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पर तो एक ही घात वाला है तो 3 गुणे 3 ही रह जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 गुणे, दोनों सेम है बेस, तो इसमें घाते जुड़ जाएंगे, 3 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 ऐसे हैं तो 2 का स्क्वायर क्यूब इंटू 3। तो आपसे पूछा है लघुत्तम समापवर्तक, क्या पूछा है मेरे दोस्त, मेरे दोस्त तो लघुत्तम समापवर्तक में क्या होता है, जो देखिए भाई दोनों में कॉमन, तीनों में 3 अंक है ना, तो तीनों में कॉमन है उसको लिखेंगे, साथ में जो इसका घात अधिकतम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 सॉरी यहाँ पर 3 गुणे 5 है, तो 5 लिखिए ना, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, पहले 3 वाला लीजिए, और इसमें अधिकतम घात वाला कौन है, तो यह है, तो इसको नोट कर दीजिए, तो 3 पे क्यूब हो जाएगा इंटू। उसके बाद से देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, इसमें 2 नहीं है, तो मैंने कहा कि जो कॉमन रहे उसको भी लिखेंगे, जो नहीं कॉमन रहे उसको भी लिखेंगे। ठीक है, और इन दोनों में कॉमन जो है 2, जिसमें अधिकतम घात वाला कौन है, यह है, तो इसको लिख देंगे, इनकी 2 पे क्यूब हो जाएगा, यानी कि 2 पे 3 का। ठीक है, एंड 2। उसके बाद से यह कंप्लीट हो गया, यह एरिया पूरा कंप्लीट हो गया। यह 5 बच रहा है तो 5 को नोट कर दीजिए। ठीक है, देखिए सिंपली कुछ खास नहीं करना, जो कॉमन है उसको लिखेंगे, जो कॉमन नहीं उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, यह अब एक प्रोसेस है करने का, दूसरा प्रोसेस भी है इसको करने का। ठीक है, इसको एक ही में रखकर कर देते हैं, बहुत आसानी से आंसर आ जाता है, लेकिन मेरे दोस्त ऐसे भी आप लोग जान लेंगे तो अच्छी चीज रहेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर का मतलब होगा 3 गुणे 3, यानी कि आ जाएगा 3 का 3 में गुणा होगा तो 9। 2 पे क्यूब का मतलब होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 हो जाएगा इंटू 5, यहाँ पर वैसे नोट कर लीजिए सिंपली, 9 8 72 इंटू 5। सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, 5 दूना 10, एक कैरी होगा, 5 7 35, 1 36, 360 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, या तो एक प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस यह था कि हम क्या करते हैं ना, तीनों जो न संख्याएं हैं उनको एक ही में कर देते हैं, जैसे मैंने जब लॉसर पढ़ाया जैसे बताया था ना, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको पसंद है वो आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निकालते हैं मेरे दोस्त, 96 और 404 अभाज्य गुणनखंड, कुछ खास नहीं है। अभाज्य गुणनखंड मैंने स्टार्टिंग में बता रखा था कैसे करते। 96 का भैया यह निकालिए, 404 का यह निकालिए, पहला काम यह कीजिए। ठीक है, तो 96 का निकालेंगे, यहाँ पर इससे कटेगा, 2 से कटेगा 4 बार में, ये कट जाएगा यहाँ पर 8 बार में। काटना तो आपको आता है, काटिए अपने बुक पर, इस वीडियो को रोककर अपने बुक नोटबुक पर तुरंत आप खुद से कीजिए इस प्रश्न को। ठीक है, मैं साथ साथ करता हूँ, या फिर वीडियो को चलने दीजिए, आप भी कीजिए, मैं भी यहाँ पर करता रहता हूँ। तो 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 1 2, सही कट रहा है ना, पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार सही से, हाँ सही है। 6, 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1, यहाँ पर तो एक कैंसिल आउट हो गया। 404 को देख लीजिए मेरे दोस्त, 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 0 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 आ जाएगा। यह जो 101 है ना मेरे दोस्त, किसी नंबर से कटेगा नहीं सिवाय 101 से, यह क्या है, अभाज्य नंबर है, तो 1 आ गया यहाँ पर। तो आप लिख सकते हो 96 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना है, 2 है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 हो गया इंटू 3। आज 404 का क्या निकल कर आया, तो 2 गुणे 2 गुणे 101। तो आपसे दोनों पूछ रहा है, एचसीएफ भी पूछ रहा है, एलसीएम भी पूछ रहा है। तो एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम में क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोग का,
HCF निकल कर जो आएगा वो आपका आ जाएगा जो इसमें से कॉमन है, यानी कि 2 पे 5 घात यहाँ पर है और इंटू 3 है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 को घात हो गया इंटू 3 है, जो कॉमन रहेगा उसी को लिखेंगे, 2 स्क्वायर है इंटू 101 है। इन दोनों में देखिए सिर्फ 2 ही कॉमन है और कोई तो कॉमन है नहीं, तो मिनिमम घात वाला कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर यानी कि गुणा कराएंगे तो 4 आएगा HCF। एलसीएम जो होगा मेरे दोस्तों थोड़ा सा बड़ी वैल्यू आएगी, क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं, साथ में मैक्सिमम घात वाला लिखते हैं। दो दोनों में सम्मिलित है लेकिन अधिकतम घात वाला है तो 2 को 5 घात, 3 यहाँ पर है इसमें नहीं है तब पर भी इस 3 को कंसीडर कर लेंगे, और यहाँ पर 101 है यहाँ पर नहीं है तो 101 को भी कंसीडर कर लेंगे। इसी को सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, 2 पे 5 घात का मतलब आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32, 32 आ जाएगा मेरे दोस्त इंटू 3 इंटू 101। इसका आप लोग गुणा कराकर आंसर लिख दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? समझ में आया? तो इस तरीके से मेरे दोस्त यह 2 प्रश्न हुए, यह 2024 2021 सॉरी 2022 2021 में प्रश्न आ चुका था, यह 2020 में। और भी कुछ प्रश्न है मेरे दोस्त, उनको कर लेते हैं जल्दी से और उसके बाद इस वीडियो का एंड करेंगे, ठीक है? वीडियो आई होप आप लोग को यहाँ तक पसंद आया मेरे दोस्त, पसंद आया प्लीज इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक कीजिए, लाइक नहीं किए तो और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अकेले अकेले मत देखिए मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए अपने दोस्तों से क्या कंपटीशन करना, कंपटीशन देखिए इस एग्जाम में कम से कम 25 से 30 लाख लोग बैठते हैं, ठीक है? तो उनसे कंपटीशन करना है, अपने दोस्तों से, बगल वाले से क्या कंपटीशन करना है, इसलिए उसको शेयर कीजिए मेरे दोस्त जल्दी से जल्दी। मैं इसको मिटाता हूँ, कुछ और प्रश्नों को नोट करके बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न लिख रखा है। पहला लिख रखा है क्या कि 182 और 78 का HCF ज्ञात होगा, क्या होगा मेरे दोस्त उसको बताना है। दूसरा प्रश्न मैंने लिखा है व्याख्या कीजिए क्यों 18 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है, ठीक है? इसको प्रूव करना है, क्यों है एक भाज्य संख्या वो दिखाना है मेरे दोस्त। दोनों को करते हैं मेरे दोस्त, इसको बहुत सारे स्टूडेंट कर लेंगे, शायद इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो वीडियो को रोकिए मेरे दोस्त और इस प्रश्न को खुद से ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पर ये 2024 में आ चुका है, 2019 में भी पूछ रखा है। जितने भी प्रश्न मैंने अभी तक बताए सारे प्रीवियस वर्ष में ही थे, ठीक है? तो इसको सोल्व करते हैं मेरे दोस्त, बहुत ही आसान प्रश्न है। कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर नॉर्मली HCF याद करना है तो 182 का निकाल देंगे, गुणनखंड कर देंगे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 बार में कटेगा, 1 आ जाएगा मेरे दोस्त। 91 किससे कटता है मेरे दोस्त, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो शायद 7 से कटता है, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, तो 7 से कटेगा। 7 एक कम 7, 7 तरीके 21, यहाँ पर 3 आ जाएगा यानी कि 13, 13 से काटेंगे एक बार में कैंसिल हो गया। 182 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको भी लिखेंगे, पहले 78 को कर लेते हैं। 78 किससे कट रहा है तो 2 से, तो 3 बार में कटेगा, 9 39 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा एक बार में 13 आ जाएगा, 13 से काटेंगे एक बार, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है और 13 सिर्फ 13 से ही कटता है। 182 का निकल कर आएगा मेरे दोस्त 2 गुणे 7 गुणे 13, 78 का जो निकल कर आएगा मेरे दोस्त 2 गुणे 3 गुणे 13। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ मेरे दोस्त क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न हमने किया है, समझ में भी आप लोग को आ रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर निकल कर आएगा, आपसे पूछा है HCF, तो HCF जो निकल कर आ जाएगा मेरे दोस्त 182, 78 का जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, जो कॉमन नहीं रहता उसको छोड़ देते हैं। तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है और 13 दोनों नंबर है, ठीक है? यहाँ पर एक कॉमन बन रहा है, एक कॉमन बन रहा है, लिख लेंगे तो 2 गुणे 13, 13 दूना 26, जो HCF होगा वो आपका 26 होगा। अब देखिए मेरे दोस्त यह जो है एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है क्योंकि एक नया है। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए क्यों यह नंबर जो होता है एक भाज्य संख्या होता है। तो भाज्य संख्या मैंने बताया स्टार्टिंग में, और इसकी जो पिछली वीडियो थी इस चैप्टर से रिलेटेड उसमें भी मैंने बताया था कि भाज्य संख्या क्या होती है। वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा उसको विभाजित करने पर, जैसे कि मान लो 8 है तो यह जो संख्या है एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से भी विभाजित होगी पूर्णतः। जैसे कि यह मेरे दोस्त 1 से तो कटेगा, साथ में 8 से भी कटेगा, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर 2 से भी ये कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो 2 एक्स्ट्रा नंबर से कट जा रहे हैं। एक नंबर ऐसा मिलना चाहिए तो वो आपका भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है? तो इसको सोल्व करके दिखाएंगे मेरे दोस्त। कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है 17, सही है, 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस का 2 गुणे 11, ठीक है? यह है प्रश्न आपका। तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 11 है और यहाँ पर प्लस, उसके बाद यहाँ पर भी 11, तो 11 कॉमन बन रहा है तो 11 कॉमन ले लेंगे। तो 17 गुणे 5, वैसे कैलकुलेट करोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इस तरीके से इजी होगा। 17 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है? अब बीच में प्लस है तो प्लस, इस यहाँ पर 11 बाहर चला गया तो 2 बचा तो 2,
11 ब्रैकेट में ध्यान से देखिए, इसको गुणा करा लीजिए। 17 पचे, बताओ मेरे भाई, 17 पचे 85, 86 में लिख रहा हूँ। 85 और 3 दूना 6 इंटू 6 प्लस का 2, 11, 6 पचे 30, 3 कॉमन हुआ, 6 8 42 और 3 45 प्लस का 2, गुणा सही किया ना, सही है। 11, इन दोनों को जोड़ दो तो 452 आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 गुणे 452। अब भैया ये 11 गुणे जो 452 है, ये भाज्य संख्या नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाज्य संख्या कब होती है, जब भी हम 8 हुआ 10 का मान लीजिए ऐसे निकालते हैं तो इधर नंबर आते हैं ना, 5 बार में कटा, 2 से 10 5 बार में कटा, फिर 5 से काटे 1 बार में, तो 10 इक्वल टू आ गया 2 गुणे 5। तो ये क्या है? 10 भाज्य संख्या है ना। किस कौन सी संख्या ऐसी भाज्य नहीं होगी जिसका देखिए गुणनखंड हम ना कर सकते? 10 का गुणनखंड कर सकते हैं, इसका भी तो गुणनखंड कर सकते हैं, क्योंकि इसको गुणा करने के बाद जो नंबर आएगा 11 दूना 22, 2 कैरी होगा, 11 5 55, 2 57, 5 कैरी होगा, गुणा करना है आप लोग कर लोगे। 11 चौक को 44 और 5 49, 11 चौक को 44 5 49, यह नंबर जो आ रहा है मेरे दोस्त, फिर से मैं कर दे रहा हूँ। 11 दूना 22 को 2 कैरी, 11 5 55, 2 2 57, यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक होगा। 11 5 55, 2 57, 5 कैरी, 11 चौक को 44 और 5 49, 4972 आ रहा है मेरे दोस्त। आप लोग खुद बताइए, 4972 आ रहा है। आप लोग बताइए मेरे दोस्त, ये गुणनखंड नहीं है, कट नहीं रहा है, क्योंकि 11 से तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 से भी कैंसिल हो रहा है, बहुत सारे नंबर से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या है, तो हुआ जो यहाँ पर नंबर दे रखा है, इसको सोल्व करने के बाद यह आया है, ये भाज्य संख्या है, तो बस यही बताना था मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए दोनों प्रश्नों को। अब देखिए यहाँ पर जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाए उससे रिलेटेड कुछ खास प्रश्न अब रह नहीं गए, जितने भी मैंने बताया उनको आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका यहाँ से कोई भी प्रश्न आ जाएगा, नहीं छूटेगा। ठीक है, अभी भी इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक बचे हुए, तो आने वाली वीडियो में मेरे दोस्त उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। आई होप मेरे दोस्त ये वीडियो आप लोग को पसंद आई, पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तो वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।